जी। जी, चरण सिंह जी। साकेत जी आपके पास आते हैं और कुछ एक सवाल है कि हमारे दर्शक कुछ नीतीश कुमार के लिए, जैसे हमने क्रेडिबिलिटी की बात की, तो हमारे दर्शक कुछ ऐसे-ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम यहाँ पर कर भी नहीं सकते। लेकिन बात क्रेडिबिलिटी की है, जैसे कि एक बात थी कि मर जाएँगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएँगे, हमको क्या-क्या नहीं कहा और हम समाजवादी विचारधारा के हैं, अब हम अपना समाजवाद को पूरी तरह से निभाएँगे। और जैसे कुछ नाम चरण सिंह जी ने लिए कि हम इनके चेले हैं, हम इनको फ़ॉलो करते हैं, हम इनके शिष्य हैं। इन तमाम चीज़ों को दरकिनार करके बार-बार नीतीश कुमार उनको जहाँ जाना होता है वहाँ चले जाते हैं। उनकी नज़र में एक ही चीज़ रहती कि जैसे एक कौवे की आँख को उन्हें भेदना है और उस निशाने पर उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी रहती है। उसको नहीं छोड़ पाते। अब उसकी वजह से बिहार की जनता उनसे कितनी नाराज़ है, इसको लेकर के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। तो आने वाले वक़्त में अगर वो मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं, अब लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर चुनाव हो जाएँ और मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार को खड़ा कर दिया जाए, आज की तारीख में उनको क्या उस तरह से समर्थन मिलेगा जैसे पहले मिला करता था? साकेत बिहारी जी। अनम्यूट कर लीजिए साकेत बिहारी जी, आप म्यूट हैं। हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अपने इमेज को इस बार बहुत धक्का लगाया। जी, नीतीश कुमार का इमेज बहुत अच्छा था। जी, आज की घटना मतलब अब जो होने वाली है कल से, जी, इससे नीतीश कुमार का इमेज बहुत ही घटा है। जी। इतना घट गया कि अब लोग कह रहे हैं कि भाई राजद के साथ थे तो लाखों शिक्षकों को नौकरी दिए। जी, जब आप एनडीए के साथ थे तब तो आपने नौकरी नहीं दिया। मतलब अब उनके ये पर उनके किए गए कामों पर अब सवाल उठने लगे हैं, जी। समझे। इसलिए नीतीश कुमार का इमेज हमको लगता है बहुत ही घटा है। जी, इतना घटा कि अब कभी नीतीश कुमार ही सोचेंगे तब उनको लगेगा कि नहीं हम क्या से क्या कर दिए। जी। जी, साकेत जी, एक सवाल इसमें मैं साकेत जी का कनेक्शन टूट गया है। चरण सिंह जी, मैं आपके पास आऊँगा। जो अभी क्रेडिबिलिटी की बात हो रही थी, तो मैं इसमें एक सवाल जोड़ूँगा कि भाई नीतीश कुमार कुछ भी बोल रहे हो या एनडीए कुछ भी बोल रहा हो या उनकी जो छवि खराब हुई है, लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें तो तेजस्वी यादव ने अपनी भाषा को बड़ा संतुलित रखा है। तेजस्वी यादव के घर में जब अभी विधायक दल की बैठक हुई और जब उस बैठक से निकलने के बाद उन्होंने एक बैठक के अंदर ही उन्होंने बात रखी, जब वो बात बाहर आई तो उन्होंने कहा कि हम आज भी आदरणीय मुख्यमंत्री का बाकायदा आदरणीय शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि हम उनका आज भी आदर करते हैं। हमारे आरजेडी के नेता जितने भी लोग महागठबंधन में हैं उनका आदर करते हैं और हम उनके साथ बैठा करते थे, तो वो सवाल हमसे करते थे कि 2005 से पहले बिहार में क्या था? हम लोगों ने काम किया, शिक्षा पे काम किया, स्वास्थ्य पे काम किया, हमने सड़कें दी, हमने तमाम चीज़ें ऐसी वो तमाम बातें बताई तेजस्वी यादव ने। तो इससे ये पता चलता है कि भाई उन्होंने अभी भी जनता में सिंपैथी लेने के लिए अपनी जो भाषा को बड़ा मर्यादित रखा हुआ है। जबकि दूसरी तरफ ये नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। चरण सिंह जी, तो क्या इससे कुछ आपको फायदा होता दिख रहा है क्या आरजेडी को या महागठबंधन को? देखिए, मैं बताऊं रवि की जो वंशवाद पर टिका हुआ नेतृत्व है देश में, चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल जी, गांधी हो, सुप्रिया शरद यादव जी की बेटी है सुप्रिया सुले, जी, वो हो, शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन हो, जी, जी। वो आदित्य ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो, उद्धव ये ठाकरे के जितने बेटे भी जी। नेता वंशवाद पर टिके हुए हैं, तो इनमें जितने भी राहुल गांधी ने जो है वो तेजस्वी यादव से संघर्ष कराया है। एक ये कहा जा जी, सकता है कि लालू यादव ने तेजस्वी यादव से मेहनत कराई और वही वजह रहेगी। यदि आप पिछले विधानसभा चुनाव की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री जी भी चुनावी प्रचार में गए, नीतीश कुमार खुद थे, भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज थे, लालू प्रसाद यादव जेल में बंद थे, तेजस्वी यादव ने अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ा और सबसे बड़ी जी, पार्टी जो है वो राजद है आज की तारीख में विधानसभा में। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल, 79। तो तेजस्वी यादव की यदि आप भाषा शैली देखेंगे, संघर्ष जी, देखेंगे, तो वंशवाद पर टिका हुआ नेतृत्व होने के बावजूद, चांदी की जी, चम्मच जी, लेकर पैदा हुआ होने के बावजूद जी, तेजस्वी यादव संघर्ष करते हैं, वो मेहनत जी, करते हैं और वो दिखाई देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना जो कॉन्फिडेंस वो कहीं ना कहीं पाले बैठे हैं, तो आप आगे बिहार के नेता के रूप में जो है
लोग उसे देख रहे हैं। हो सकता है कि जदयू के काफी विधायक जो है उनके संपर्क में हो और तेजस्वी यादव को आज की तारीख में अपना नेता के रूप में वो देख रहे हो, क्योंकि नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य कोई लंबा नहीं है। एक बार वो मुख्यमंत्री रह भी लेंगे तो जदयू में बहुत बड़ा प्रश्न ये भी है कि नीतीश कुमार के बाद में दूसरा नेता कौन जदयू में, ये बहुत बड़ा प्रश्न है इस समय जदयू में। यदि वो मुख्यमंत्री रह लेंगे, कैबिनेट केंद्र में चले जाते हैं, मान लो उन्हें उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति भी बना दिया जाता है, तो जदयू में अब कोई चेहरा नहीं है नीतीश कुमार के अलावा। तो हो सकता है जदयू के भी काफी विधायक या जितना मांझी के विधायक तेजस्वी यादव को बिहार के नेता के रूप में देख रहे हो। और मेरा फिर वही दिमाग काम कर रहा है कि जदयू में हो सकता है टूट हो जाए। और ये जो समीकरण हम लोग लेकर चल रहे हैं, पता चला कि शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी नीतीश कुमार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री कोई और बन जाता है। तो ये सारी चीजें जो देखने को में आ रही हैं, बिहार की राजनीति क्या कह रही है, बिहार के जो नेता है वह क्या कह रहे हैं, और बिहार की जो जमीन है, बिहार की जो जमीन है वो राजनीति के हिसाब से बड़ी उपजाऊ मानी जाती है। वहां के युवा, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, उन्हें राजनीति की बड़ी समझ है। अब वो किस रूप में वहां की राजनीति देख रहे हैं, तो ये जरूर कहा जा सकता है सरकार किसी की भी बने, लेकिन तेजस्वी यादव बिहार के नेता हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अनम्यूट कर लीजिए रवि, रवि अनम्यूट कर लीजिए जी। जी माफ करिएगा साकेत जी, आप छोटे छोटे कमेंट्स लेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाजपा की एक बैठक चल रही थी बिहार में अभी, और एक अब ये कह सकते हैं नीतीश कुमार के लिए झटका कह सकते हैं कि भाई खबर ये आई है कि भाजपा के अंदर खाने से ये कहा जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री होगा वो भाजपा खेमे का होगा। तो अब देख लीजिए, बिल्कुल आप सही कह रहे थे कि हर पल कुछ ना कुछ नया हो रहा है बिहार में। तो अब अगर वो ये खबर आ रही है कि भाजपा खेमे से मुख्यमंत्री होगा, तो कहीं ना कहीं उधर भनक लग चुकी है, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अमित शाह आ रहे हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बड़ा खेल होने वाला है। और नीतीश कुमार भी बहुत सारी शर्तों के साथ जाने वाले हैं एनडीए की तरफ, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। दो चार लाइनों में इसका जवाब दे दीजिए साकेत बिहारी जी, फिर चरण सिंह जी आपके पास आते हैं और इसको खत्म करते हैं आज यहीं पर। जी साकेत जी। देखिए रवि जी, माननीय नीतीश कुमार का जो चरित्र रहा है ना, वो शर्त वाला चरित्र नहीं रहा है, शर्त किसी का नहीं मानते रहा है। अगर वो शर्त मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, जिसके दबाव के चलते उनको शर्त, किसी का शर्त मानना पड़ रहा है। नहीं तो वो आदमी तो जॉर्ज जैसा और शरद यादव जैसे शख्स को चलता किया, किसी का शर्त नहीं माना। तो अभी इसलिए अगर शर्त मान करके कुछ कर रहे हैं, तब इसके पीछे कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली थी, जिसको बचने के लिए एक बार टोकूंगा बस कि आपने जो अभी बात ये कही कि शर्त वो मानते नहीं है, और अगर मान रहे हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ी घटना है। तो कहीं भाजपा ने इनसे राष्ट्रपति का वादा तो नहीं कर दिया है साकेत बिहारी जी? राष्ट्रपति तो अभी नहीं बनना है ना, आगे चल के कभी ना कभी ये बनाए जाएंगे। भविष्य में क्या भाजपा उनके साथ करेगी वो भी समझ रहे होंगे ना। अभी तात्कालिक कुछ होगा, राष्ट्रपति की बात नहीं हमको लग रहा है। तात्कालिक कोई वैसा मामला होगा जिसके चलते उन्होंने, अगर शर्त है भाजपा की, कल तो खबर आई कि भाजपा का शर्त था कि मुख्यमंत्री भाजपा का होगा और दो डिप्टी सीएम आप अपने पार्टी का बना दीजिए, जिसको आउटराइट उन्होंने बाद में आया कि रिजेक्ट कर दिया। और अगर आज फिर से आ रहा है तो भाई वो कुछ ना कुछ बड़ा गेम है, जिसके प्रभाव में आकर के नीतीश कुमार शर्त मान बैठे हैं। नहीं तो नीतीश कुमार किसी के शर्त उर्त मारने वाले आदमी नहीं है। जी साकेत जी, चरण सिंह जी आपसे भी यही सवाल करके खत्म करेंगे। अमित शाह और जेपी नड्डा आ रहे हैं बिहार, और भाजपा की बैठक के बाद ये कह दिया गया है कि मुख्यमंत्री भाजपा के खेमे से होगा। और नीतीश कुमार भी की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं कि भाई उनका, आपको पता है कि उनके निशाने पर हमेशा मुख्यमंत्री पद की कुर्सी रहती है। शायद उनका चुनाव चिन्ह भी इसीलिए तीर है क्योंकि हमेशा निशाना लगाते हैं वो। तो खैर
चरण सिंह जी, आपको क्या लग रहा है कि बिहार में क्या होने वाला है फिलहाल? देखिए, जो खबरें आ रही हैं जी वो सारी खबरें जो है वो इंडिया गठबंधन की ओर जा रही हैं। जी भाई, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बनेगा, तो जदयू के विधायक क्यों जाएंगे एनडीए में? नीतीश जी कुमार चले जाए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने। जी तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि यदि ये खबर भारतीय जनता पार्टी ने दी कि भाई मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से बनेगा, ऐसे में मैं ये मानकर चल रहा हूं कि जदयू का टूटना तय है। जी ललन सिंह जो प्रयास कर रहे होंगे, ऐसी स्थिति में विधायकों में सुखपुकार शुरू हो गई होगी, भाई आपको तो कुछ मिलने जा नहीं रहा है, जी जब मिलने नहीं जा रहा है तो फिर क्यों जाएंगे एनडीए में? वो मिलने जा रहा है उन्हें राजद के साथ मिलकर। तो जी ये जो बयान इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आया, ये मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक साबित होगा, और इससे कहीं ना कहीं कुलबुलाहट होगी जदयू के विधायकों में, नेताओं में, कि भाई ये तो सीधा सीधा अपमान है। जी फिर तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का बयान